ओके गर्ल्स, अब जो हमारा क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019-20 में आया हुआ है, यानी कि इसी साल ये सैम्पल पेपर में आपको गिवन था क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चंस को करते हैं कि इसे किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बताया द फर्म ऑफ आर के एंड एस, तीन पार्टनर हैं आर के एंड एस, वाज डिज़ोल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019 को फर्म डिज़ोल्व हुई। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, यानी कि ये फॉलोइंग में 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इन चारों की जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। आफ्टर वेरियस असेट्स, जो वेरियस असेट्स हैं अदर देन कैश एंड बैंक, एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैड बीन ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन अकाउंट का, डेबिट में आप क्या करते हैं, डेबिट में दिखाते हैं सारी एसेट्स कॉपी करते हैं और क्रेडिट में सारी लाइबिलिटीज़ कॉपी करते हैं। तो ये 2 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज़ हमने कॉपी कर दी। अब देखिए यहाँ पर जो हम करेंगे, कहा के एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन ऑफ ₹6000। के ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया है। क्या करा? के ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया कि ये बताइए कि जब अपनी वाइफ का लोन पे करेगा तो ये वो दिखाएगा कहाँ पर। ये जो के ने अपनी वाइफ का लोन पे करा है ये वो दिखाएगा रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। और जब रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे? टू केस कैपिटल। ठीक है, क्या लिखेंगे आप वहाँ पर? टू केस। देखिए ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज आप करेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हेल्प से करेंगे। किससे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर आपको रफ़ में एक रियलाइजेशन अकाउंट अगर बना दूँ, रफ़ में देखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट ये आया आपका, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट जो आप बनाएंगे क्या लिखा हुआ है? के एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। तो आप फ़ौरन यहाँ लिखेंगे टू केस कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू केस कैपिटल, ब्रैकेट में वाइफ का लोन आ जाएगा। क्लियर है बात? फिर अब यहाँ से एंट्री करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, ये एक एंट्री हो गई। और नरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में क्या होता है, कई सारी एंट्रीज एक जैसी होती हैं एक्सेप्ट अमाउंट। तो आप वहाँ नरेशन लिख देना। नरेशन यही आ जाएगी, बीइंग के एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन ₹6000। तो बताइए ये पहली एंट्री आपके क्लियर हो गई। अब मैं दूसरी एंट्री की बात करता हूँ। टोटल क्रेडिटर्स आपके कितने के थे? 40,000 रुपये के। क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर costing ₹8,000 in full and final settlement. Remaining creditors allowed a discount of 10%. देखिए जब वो किसी असेट्स या किसी लाइबिलिटी को लेकर ऐसा कहें कि ये इतने के क्रेडिटर्स थे, ये इतने रुपीस के क्रेडिटर्स थे और इतने को इतना पे कर दिया, तो आप पहले उसकी वर्किंग करा करें। देखिए मैं यहाँ आपको क्रेडिटर्स की वर्किंग दिखाता हूँ। ये आपके जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स ये दे रखे हैं, टोटल क्रेडिटर्स या खाली क्रेडिटर्स भी आप लिखते हैं चलेगा। कितने के हैं आपके क्रेडिटर्स? 40,000 रुपये के आपके क्रेडिटर्स हैं, ये आ गए, ठीक है। ये दे रखा है टोटल क्रेडिटर्स 40,000 के। क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000, जो 10,000 के क्रेडिटर्स थे ये मैंने अलग कर लिए 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स। क्लियर है बात? कहा वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर 8,000 का, यानी कि ये जो 10,000 के क्रेडिटर्स थे ये क्या ले गए?
फर्नीचर ले गए इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ये लीजिए, ठीक है। चलिए जी, ये ले गए। आगे बताया रिमेनिंग क्रेडिटर्स, तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं। ये आपका रिमेनिंग आ गया। रिमेनिंग कितना है आपका? 30,000 रुपये का रिमेनिंग क्रेडिटर्स हो गया। 40,000 में से 30,000 का आपका क्या हो गया? रिमेनिंग क्रेडिटर्स हो गया। क्या बताया रिमेनिंग के बारे में? रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि ये जो 30,000 वाले आपके क्रेडिटर्स हैं, ये 10% डिस्काउंट पर आपने पे करा। क्या करा? 10% डिस्काउंट पर पे करा। तो 30,000 का आप 10% निकाल लें। 30,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 3,000 रुपये। और आप क्या करेंगे, इस 30,000 में से 3,000 माइनस करके आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 27,000 रुपये। यानी कि जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स आपके 30,000 रुपये के थे, अब आपको उन्हें कितने में पे करना है? 27,000। गर्ल्स मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका 10,000 वाले क्रेडिटर्स 8,000 का फर्नीचर ले गए इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। देखो होता क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, जब कोई क्रेडिटर किसी असेट्स को ले जाए, जब कोई क्रेडिटर किसी असेट्स को ले जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, 8,000 का फर्नीचर वो ले गए। यानी कि जब ऑक्शन हो रही थी तो क्रेडिटर्स ने ये कहा पार्टनरशिप फर्म से कि पार्टनरशिप फर्म सुनो, देखो तुम्हें हमें कितने रुपए देने हैं? 10,000 रुपये। पार्टनरशिप फर्म ने कहा भाई हमें तो तुम्हें 10,000 देने हैं, क्रेडिटर हो लेनदार हो, हमें तुम्हें पे करना है 10,000। क्रेडिटर्स ने ये कहा तुम्हें 10,000 पे करने की ज़रूरत नहीं, ये जो 8,000 वाला फर्नीचर है ये हमें बहुत बहुत पसंद आ गया, बस हम ये ले जाते हैं इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जो हो गया, अब हम आगे से तुम्हें कुछ नहीं मांगेंगे। हम ये मान लेंगे कि हमें जो 10,000 रुपये आपने देने थे, हमने ये 8,000 का फर्नीचर ले लिया। और अब फाइनल, जहाँ पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा होता है, अगर कोई क्रेडिटर, ये देखिए 10,000 के क्या हैं? क्रेडिटर हैं। अगर कोई क्रेडिटर कोई असेट्स ले जाए, ऑब्वियस सी बात है फिक्स असेट्स लेकर जाते हैं नॉर्मली, अगर कोई क्रेडिटर फिक्स असेट्स ले जाए, चाहे ज़्यादा अमाउंट की हो, चाहे बराबर अमाउंट की हो, चाहे कम अमाउंट की हो, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको कैसे देखना है? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको देखना है। अगर कोई क्रेडिटर ज़्यादा अमाउंट की, बराबर अमाउंट की या कम अमाउंट की फिक्स असेट्स ले जाए, ज़्यादा अमाउंट की, कम अमाउंट की फिक्स असेट्स ले जाए, ठीक है, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तो उस पार्ट की हम क्या करते हैं? नो एंट्री। क्या करते हैं हम उस पार्ट की? नो एंट्री। क्लियर हो गई? तो जब आप दूसरा करेंगे तो उसमें एक तो आप लिखें नो एंट्री, ठीक है, पहले वाले पार्ट की, और दूसरा वाला पार्ट जो है ये जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स है, ये बताइए जब आप क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो यहाँ टू बैंक करके ब्रैकेट में लिखते हैं या नहीं क्रेडिटर्स, और कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 27,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 27,000 रुपये। तो अगर मैं यहाँ से जर्नल एंट्री ड्रॉ करूँ तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में आपने लिखा है, तो ये 2 वाली साइड तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट में आ जाती है और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 27,000 रुपीज़, और ये आ गया 27,000 रुपीज़। बताइए ये जर्नल एंट्री आपके क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ थर्ड ट्रांजैक्शन की, जो आपको गिवन है, ये रहा थर्ड ट्रांजैक्शन की। अ मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एक मशीन थी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है। क्या है ये? अनरिकॉर्डेड असेट्स है। एक मशीन थी जो रिकॉर्ड नहीं थी बुक्स में, अनरिकॉर्डेड असेट्स है। वाज टेकन ओवर बाय के एट ₹33,000। किसने टेकन ओवर कर ली? के ने टेकन ओवर कर ली 3,000 की, जबकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 5,000 रुपये। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू क्या थी, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। कितने में ले गया ये हमें देखना है।
तो यहाँ पर ये जो 3000 का अमाउंट है इसे हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, एक मशीन जो रिकॉर्ड नहीं थी बुक्स में वो कौन ले गया, के ले गया 3000 में, जबकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5000 की थी। तो 3000 को हम कंसिडर करेंगे। और जब कोई पार्टनर किसी असेट्स को ले जाता है तो हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय केस कैपिटल करके, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, मशीन जो वो ले गया है। क्लियर हो गई बात, 3000 रुपये में। तो अब ये बताइए, अगर यहाँ से आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो ये जो बाय केस कैपिटल लिखा है आपने रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना और केस कैपिटल को डेबिट। तो जर्नल एंट्री बनेगी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या बनेगी, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका आ गया केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका, 3000 रुपीज़ का ये अमाउंट है, ये आ गया 3000 रुपीज़। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। यहाँ पर बताया द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन P&L अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है डेबिट बैलेंस P&L का, P&L अकाउंट ये रहा और इसका डेबिट बैलेंस, यानी कि ये लॉस है और इस लॉस को आपको बांटना है। ये आपको लॉस दे रखा है, इस लॉस को आपको बांटना है। जब आप इसे बांटेंगे, डेबिट है ये, इसे बांटेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा जर्नल एंट्रीज में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा टू P&L अकाउंट, ये लिख दिया। अमाउंट कितना है, 15,000 रुपये का अमाउंट है, ये आ गया 15,000 रुपये। और डेबिट कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है पार्टनर, क्योंकि जब हम ये लॉस बांटेंगे इससे उनका कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और उसके बाद है केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, के का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर है एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आ गया। 15,000 रुपये को आप इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दें, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी, तो आप क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे, क्योंकि जब रेशो गिवन नहीं होती तो हम क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। तो गर्ल्स इस तरीके से ये इस साल के जो लास्ट ईयर, अब आप कहिए लास्ट ईयर जो CBSE ने सैम्पल पेपर इशू करा था उसमें जो ये क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन की 4 जर्नल एंट्रीज ये आपने कर ली। देखिए ये जो मैंने रियलाइजेशन बनाया ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बनाया था, ठीक है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। स्टिल अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो रफ़ में आप बना सकते हैं और शॉर्ट में लिख कर, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये किस तरीके से होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया।